श्री कृष्ण अपनी मैया के साथ हरे भरे खेतों की ओर जा रहे थे। चारों ओर लहलहाती धान की बालियां, शीतल हवा और प्रकृति की मधुर छटा वातावरण को अत्यंत मनोहर बना रही थी। तभी श्री कृष्ण की दृष्टि राधा पर पड़ी। राधा अपनी सखियों के साथ धान के खेतों के बीच हंसते खेलते आनंद मना रही थी। राधा की चंचलता और मधुर मुस्कान देखकर श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक उनके समीप गए और बोले, राधे, तुम इस प्रकार धान की बालियों पर खेल नहीं सकती। यदि तुम्हें खेलना ही है तो मेरे साथ खेलो। यदि तुम इस खेल में विजयी हुई तो मैं तुम्हें समस्त सृष्टि के धन और वैभव की अधिष्ठात्री कमलेश्वरी का दिव्य नाम प्रदान करूंगा। श्री कृष्ण की बात सुनकर राधा मंद मंद मुस्कुराई और बोली, कृष्ण, यदि मैं इस खेल में विजयी हुई तो मुझे आपसे एक ऐसी सुंदर मटकी चाहिए जिसमें पूरी सृष्टि का धन और समृद्धि समाहित हो। राधा की बात सुनकर श्री कृष्ण हंस पड़े और बोले, ठीक है राधे, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। आओ अब खेल आरंभ करें। इसके पश्चात राधा, श्री कृष्ण और उनकी सखियाओं खेल खेलने लगी। तभी श्री कृष्ण अनेक सुंदर बांसुरियां लेकर आए और राधा से बोले, राधे, अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो। मैं इन बांसुरियों में कहीं छिप जाऊंगा। यदि तुम मुझे खोज लोगी तो तुम्हारी विजय होगी। राधा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसी क्षण श्री कृष्ण अपनी दिव्य योग माया से एक बांसुरी के भीतर अदृश्य होकर छिप गए। कुछ समय बाद राधा ने अपनी आंखें खोली और एक एक बांसुरी में श्री कृष्ण को खोजने लगी। वे सभी बांसुरियों को ध्यानपूर्वक देखती रहीं, परंतु श्री कृष्ण कहीं दिखाई नहीं दिए। धीरे धीरे राधा उदास हो गईं। उन्हें लगा कि अब वे उस दिव्य स्वर्णमयी मटकी को प्राप्त नहीं कर पाएंगी। तभी राधा का हृदय प्रेम और विरह से भर उठा। उन्होंने एक सुंदर मोर का रूप धारण किया और मधुर नृत्य करने लगी। उनका वह अलौकिक नृत्य इतना मोहक था कि समस्त प्रकृति मंत्रमुग्ध हो उठी। खेतों की बालियां झूमने लगीं, पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे और वातावरण प्रेम से भर गया। राधा का वह अनुपम नृत्य देखकर श्री कृष्ण स्वयं को रोक न सके। वे तुरंत अपनी लीला से बाहर आए और राधा के समीप पहुंच गए। राधा के निष्कलंक प्रेम और समर्पण को देखकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो उठे। श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक राधा के समीप आए और उनकी बाहों में समा गए। तब राधा मुस्कुराकर बोली, कृष्ण, अब बताइए, मेरी वह स्वर्णमयी मटकी कहाँ है जिसमें समस्त सृष्टि का धन समाहित है। राधा के निर्मल प्रेम के आगे श्री कृष्ण स्वयं को पराजित मान बैठे। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और दिव्य स्वर्णमयी मटकी राधा को भेंट की। उस मटकी में समस्त सृष्टि की समृद्धि, वैभव और मंगल का आशीर्वाद समाहित था। राधा ने उस दिव्य मटकी को ग्रहण किया और उसके माध्यम से संसार के प्राणियों के कल्याण तथा रक्षा का संकल्प लिया। इस प्रकार श्री राधा और श्री कृष्ण की यह दिव्य प्रेम लीला संसार को यह संदेश देती है कि सच्चा प्रेम, समर्पण और पवित्र भाव। Download ShareChat.